नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। देखो जब हम किसी वोल्ट मीटर की रेंज को इंक्रीज करते हैं, मान लो ये हमारा एक वोल्ट मीटर है, ये मैक्सिमम 5 वोल्ट तक ही मेजर कर सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, इसकी जो रेंज है 5 वोल्ट इससे ज़्यादा मीन्स 7 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट या फिर 10 वोल्ट, तो इसका रेंज को एक्सटेंशन करना है। तो ये 4 ऑप्शन में से कौन सा करने से हमें इस वोल्ट मीटर का रेंज को एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्शन करना पड़ता है। तो देखिए ये हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये जो हाई रेजिस्टेंस होता है इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर कहते हैं। ये भी आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन में कभी कभी आता है हाई रेजिस्टेंस नहीं लिखा जाता है, मल्टीप्लायर भी लिखा जाता है। तो अगर हम इस वोल्ट मीटर के सीरीज में एक मल्टीप्लायर का कनेक्शन करेंगे तो हमें इस वोल्ट मीटर का जो रेंज होता है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर क्वेश्चन में ये आता है कि जो वोल्ट मीटर के बदले अगर एमीटर होता है, एमीटर की रेंज को एक्सटेंशन करने के लिए हम क्या करते हैं होगा, अगर एमीटर का रेंज एक्सटेंशन करना होगा तो पैरेलल में शंट का यूज किया जाता है। और अगर वोल्ट मीटर की रेंज को एक्सटेंशन किया जाता है तो हम सीरीज में मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन वोल्टेज E1 इन स्टार कनेक्टेड इज इक्वल टू डैश फेज वोल्टेज, √3 इंटू फेज वोल्टेज, या फिर सिर्फ फेज वोल्टेज, या फिर 3 इंटू फेज वोल्टेज, या फिर √3 इंटू फेज वोल्टेज। तो इसका आंसर होगा, देखिए ये होता है स्टार कनेक्शन और एक होता है डेल्टा कनेक्शन। स्टार में क्या होता है, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, ये आपको याद रखना होगा। और लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि अगर E1 होता है लाइन वोल्टेज और EP होता है फेज वोल्टेज, तो √3 इंटू फेज वोल्टेज ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये स्टार कनेक्शन है। और अगर हम डेल्टा कनेक्शन करेंगे तो इसका अपोजिट होता है। डेल्टा में क्या होता है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज और लाइन करेंट इज इक्वल टू √3 इंटू फेज करेंट। आपको ये याद रखना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ना स्टार कनेक्शन है और इसको लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू मैग्नेटिक पोल इज। देखिए मान लो ये एक हमारा मैग्नेटिक पोल है, ये और एक ये मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। दोनों के बीच में जो फोर्स है वो किसके साथ, देखिए जो दोनों के बीच नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो फोर्स है वो ये जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसके साथ हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका आंसर होगा दो मैग्नेटिक पोल, मान लो ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, दोनों के बीच में जो फोर्स है वो हमारा दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन बैटरी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। देखो किसी भी बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, मान लो ये हमारी बैटरी है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, बीच में जो लिक्विड होता है, ये जो लिक्विड होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका कंडीशन हमें कैसे मालूम होता है, उसका करंट वैल्यू से, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी से, या फिर एसिड का कंटेंट से, या फिर वोल्टेज आउटपुट से। तो ये जो लिक्विड है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इसका कंडीशन कैसे है वो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी से हमको मालूम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सप्लाई टू द मेगर इज गिवन बाय। देखो जो मेगर होता है इसका काम क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस को मेजर करना इस मेगर का काम होता है। तो जो मेगर है इसमें जो हमारा सप्लाई होता है वो कहाँ से आता है, एक एसी मोटर से आता है, या फिर एसी जनरेटर से आता है, या फिर परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर से आता है, या फिर डीसी जनरेटर से आता है। तो इसका आंसर होगा, देखिए जो हमारा मेगर है, जहाँ जो हमारा हाई रेजिस्टेंस को, मेगर का मतलब क्या होता है, मेगा ओम मीटर। तो मेगा ओम मीटर मीन्स बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस को मेजर करता है। इसके अंदर क्या आता है, परमानेंट मैग्नेट एक डीसी जनरेटर होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।